सही ना। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, लिखना जरूर है इसको, लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। दो बार मैकेनिज्म जरूर लिखने हैं जितने भी हैं, और इसके क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, याद है कि नहीं है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएएस, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक पॉजिटिव हटेगा और दूसरा पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे जनरली ये कौन शो करता है? बेंजीन रिंग, बेंजीन शो करेगा, ध्यान रखना। ये कौन शो करेगा? बेंजीन। इसकी 5 रिएक्शन सबको पता है, 5 बेसिक मैकेनिज्म सबको पता है। बेंजीन से मैंने बोला क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो तुम डाल देते हो इसके अंदर Cl2Fe या Cl2FeCl3 या Cl2AlCl3, बन गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ से ये H जो है ये हटा, ये H प्लस हटा है और Cl+ आया। क्लियर? H प्लस हटा और Cl+ आया। ऐसे ही मैं बोलता हूँ बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, तो Br2Fe डाल दो या Br2FeCl3 या Br2AlCl3, इनमें से कोई भी एक डाल दो, है ना, कोई भी एक डाल दो। इसके अलावा अगर मैं बोलूं RCl, जो फ्रीडर का एल्काइलेशन रिएक्शन है, RCl AlCl3, तो इसमें आ जाएगा R। जैसे मैंने बोला बेंजीन से टॉल्यूइन बनाओ, तो RCl की जगह तुम क्या करोगे? RCl की जगह क्या डाल देंगे? बोलो, RCl की जगह क्या डाल देंगे? CH3Cl। CH3 एग्जांपल ही मैं लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन में एग्जांपल ही पूछेंगे, पेपर में एग्जांपल ही आएंगे। और ये CH3, ये बेंजीन से टॉल्यूइन बन गया, TOLUENE। और अगर मैंने डाल दिया इसमें CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर COCH3, सही ना, बेंजीन के ऊपर COCH3, ये आ जाएगा। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Cl+ आया है, ये CH3+ आया है, CH3CO+ आया है। H+ हटा, जहां से हटाना है मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन भेजूंगा। H+ हट रहा है और ये वाले इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं, therefore reaction is called as इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक प्लस दूसरे प्लस से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीसरी रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और 11th ये कोर्स में अगर बात करें स्कूल के, तो 11th क्लास के सिलेबस में, 11th क्लास के, 12th में तो आएगा ही आएगा, 12th क्लास के लिए बेस माना जाएगा ये। और इसके बाद फोर्थ रिएक्शन, तीन मैंने बता दी, यहाँ पे और भी होती है, जरूरी नहीं यही है, और भी रिएक्शन है इसकी। फोर्थ रिएक्शन मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फोर्थ रिएक्शन अगर मैं डालता हूँ इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे NO2। ध्यान रखना, H+ हटा है, NO2+ आया है, H+ हटा, NO2+ आया, नाइट्रोबेंजीन बनाया ये, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। जब प्लस वाला आयन आता है तो उसे क्या बोलेंगे? ईएम लगता है उसके आगे, जैसे ये नाइट्रोनियम, NO2- नाइट्राइट होगा, ये क्या? नाइट्रोनियम। और Cl+ आया तो बोलेंगे क्लोरोनियम, क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोराइड मतलब क्या होता है? Cl-। CH3+ आया, इसको बोलेंगे एल्काइलियम, एल्काइलियम आयन, है ना। और ये CH3CO+ आया तो इसको बोलेंगे एसाइलियम, RCO+ को बोलते हैं एसाइलियम। और अगर CH3CO+ को स्पेसिफिकली बोलना है तो बोलना एसिटाइलियम। ये कौन सा है ना? एसिटाइलियम। तो ये जितने भी हैं सब पॉजिटिव आयंस आए हैं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर, अगर मैं डाल दूं इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, ये अगर डाल दिया मैंने, तो मिलेगा इसमें बेंजीन के ऊपर SO3H। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन काफी बार आता है। इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है इसका, सही ना, थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है। अब बताएंगे इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आया। कोई भी 12th वाला बच्चा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर? अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर? लक्ष्य, दक्ष, कोई भी आंसर दो इसका, क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर? दक्ष बोल, पर्यंत, बोलो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? सर SO3, SO3। SO3, बहुत अच्छे, SO3 है, हाँ दक्ष सही है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर, ये ध्यान रखना जरूर, ये पूछ लेते हैं। इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा डिफरेंट है,
रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म भी थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, सही ना? तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। ये 5-6 जो मैंने लिखे हैं, ये बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ये तुम सबको आना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सबको आना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं इसका ऑलरेडी करवा चुका तुम्हें, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर हो चुका है ना इसका? रिएक्टिविटी ऑर्डर डिटेल में डिस्कस हो चुका है ना पूरा? और रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नीट के लिए खास तौर पे रिएक्टिविटी ऑर्डर के मैंने काफी क्वेश्चन कराए हुए पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं इसके। ये पांचों रिएक्शन थी। स्कूल लेवल के लिए अगर करना है तुम्हें, अगर तुम्हें स्कूल लेवल के लिए करना है, तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन याद करनी है। क्वेश्चन स्कूल में क्या आएगा? बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो तुम डाल दोगे उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। समझे कि नहीं? जरूरी नहीं है यही है, और भी बन सकते हैं। और भी इसके अलावा भी मैं यहाँ पे लिख दूं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो भी सेम सेम आंसर आएगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया, कई बार ऐसे दे देंगे NO2 प्लस BF4 नेगेटिव, तो ये भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ये भी नाइट्रेशन करेगा, NO2 प्लस प्रोवाइड कर रहा है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट, ये तो ज्यादातर यूज होगा, यही यूज होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड HCl4। ये क्या प्रोवाइड करता है? NO2 प्लस। बेंजीन से क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन चाहिए तो ज्यादा यूज करेंगे Cl2Fe या Cl2FeCl3 या Cl2AlCl3। बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन चाहिए, बेंजीन से Br2Fe या Br2FeCl3 या Br2AlCl3, कोई भी साथ में ल्यूइस एसिड होना चाहिए। और ऐसे ही एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारे रिएक्शन स्कूल में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। ये नाइट्रेशन है, ये हेलोजिनेशन होता है इन जनरल, मैंने यहाँ पे किया क्लोरीनेशन। ये है एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नाम पता ही है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन बेंजीन से एसिटोफिनोन, नाम पता होना चाहिए इसका, एसिटोफिनोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, जो इसमें क्वेश्चन आना है सीधा कि क्या कहते हैं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा हो जाए कि हाँ हमने कर रखा है ये टॉपिक हमने कर रखा है। मैं 1-2 क्वेश्चन इसके देता हूँ, जैसे इसको अरेंज करो तुम। एक मैं ले रहा हूँ, ये जो अभी अभी बच्चे जो ज्वाइन जिन्होंने किया है 11 साल बच्चों को, उनको नहीं समझ आएगा, छोड़ देना, कुछ नहीं होता। एनिलीन फर्स्ट, फिर ले लेते हैं चलो फिनॉल। एक क्वेश्चन लूंगा मैं, इसमें ट्राई करूंगा हर एक चीज कवर हो जाए। पायरोल, और ले लेते हैं टोल्यून, नाइट्रोबेंजीन, पायरिडीन, बेंजीन, और ले लेते हैं इसमें चलो C2H5, C2H5, और एक ले लेते हैं फ्यूरेन। इसके अलावा चलो इसको करो, अरेंज करो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसको अरेंज करो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ES, देखते हैं किसका सही होता है क्लास में।
हाँ, आंसर बोलना है किसी को इसका आंसर बोलना है किसी को। चलो एक बार आंसर नोट कर लेंगे फिर जल्दी से। आंसर नोट करना है इसका। फर्स्ट आएगा, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 9, 319, फिर 2, 319, 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन रह गया, इथाइल बेंजीन रह गया, 4 के बाद 5, 8, 8 के बाद बेंजीन, 7, 7 के बाद 7 के बाद आ जाएगा पायरिडीन, 6, 6 के बाद 5। किसी का भी सही हुआ क्लास में? ये ऑर्डर है इसका, ये ऑर्डर आएगा इसका, किसी का सही हुआ है? किसी भी बच्चे का सही हुआ है क्लास में ये? चलो नोट करना फिर एक बार रीजन, एक लाइन में सुन लेंगे रीजन जल्दी से, ये पहले मैं करवा चुका तुम लोगों को, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पायरोल। रीजन, पायरोल क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि अपने लोन पेयर देगा तो एरोमेटिसिटी में एरोमेटिसिटी आएगी। क्या आएगी? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कैरेक्टर में इन्वॉल्व होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तब बनेंगे। एन है, जल्दी देगा लोन पेयर, एनर्जी लेवल वगैरह सब सेम है। उसके बाद आएगा एनिलीन, फिर एनिलीन आएगा क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है जो लोन पेयर दे रहा है। और इसके बाद आएगा दूसरे पे ही आ गया 3, फिर 1, उसके बाद आएगा फ्यूरेन क्योंकि ओ लोन पेयर दे रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है। इधर ओ के लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे लेकिन प्लस आर इफेक्ट तो लगेगा, प्लस आर या प्लस एम कह लो, ये आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा, फिर आ जाएगा टोल्यूइन क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन देगा, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कंजुगेटिव। इसके बाद आएगा C2H5, इसमें CH2CH3 है, इसमें 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर आ जाएगा बेंजीन क्योंकि इसमें कोई माइनस माइनस वाला ग्रुप नहीं है, माइनस वाला ग्रुप नहीं है। इसके बाद आ जाएगा पायरिडीन क्योंकि इसमें N का विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, माइनस आई कुछ तो होगा इसका। फिर आ जाएगा लीस्ट रिएक्टिव NO2 क्योंकि ये तो इसका तो माइनस आर इफेक्ट है। इसमें मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो पहले चेक करो प्लस आर के बाद चेक करो प्लस एच के बाद चेक करो प्लस आई के बाद चेक करो जो भी सिंपल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप सिंपल बेंजीन जैसे नो ग्रुप, एंड नो ग्रुप। उसके बाद चेक करो माइनस आई, इससे रिएक्टिविटी कम हो रही है, फिर माइनस एच, फिर माइनस आर। बस ये चेक करना होता है हर क्वेश्चन, ये शुरू से बता रखा है। या तो ये होगा, किसी भी क्वेश्चन को चेक करना है तो या तो ये ऑर्डर होना चाहिए डोनेटिंग वाला, विड्रॉइंग वाला भी होता है अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में इसके उल्टा आंसर भी आएगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक में अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो आंसर सेम रहेगा इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये तुम कर लेना जरूर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से। जैसे ये ले लिया अगर CF3, CCl3, CBr3, CI3, बेंजीन। चलो इसको इन पांचों को अरेंज करना, 1, 2, 3, 4 और ये 5। जल्दी से निकालो इसका आंसर भी।
चलो आंसर बोलना किसी को, सुन लेंगे आंसर एक बार। इसका आंसर है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माइनस एच इफेक्ट लगेगा इसके अंदर। अच्छा एक ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चेंज है इसमें। माइनस एच इफेक्ट में क्या आएगा, देखो माइनस एच इफेक्ट जो है उसको इनिशिएट करता है सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज। माइनस एच इफेक्ट को इनिशिएट कौन करता है, सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज। तो अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, माइनस एच इफेक्ट के अंदर हमने ये पढ़ा CCl, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, और ये आ गया CH2 प्लस, CH डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, Cl, ये आ जाएगा। तो ये माइनस एच इफेक्ट है। यहाँ पे बॉन्ड जितना वीक होगा, ये बॉन्ड जितना वीक होगा CX का बॉन्ड, उतना जल्दी माइनस एच इफेक्ट लगेगा, उतना जल्दी माइनस एच इफेक्ट लगेगा। तो माइनस एच इफेक्ट मैंने बता दिया तुम्हें क्या होता है। इसके लिए इनिशिएट करेगा कौन, सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज, सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज इसको इनिशिएट करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा माइनस एच किसमें लगेगा, सबसे लगेगा CI3 के अंदर। CI3 में सबसे ज्यादा माइनस एच इफेक्ट लगेगा, फिर CBr3 में, फिर CCl3 में लीस्ट लगेगा, या फिर कह लो नहीं लगेगा लगभग CF3 के अंदर। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें लगेगा माइनस आई इफेक्ट, इसमें लगेगा माइनस आई, एक तरह से माइनस एच लीस्ट होगा इसके अंदर। तो इसलिए ऑर्डर आएगा 5 सबसे ज्यादा एक्टिव, क्योंकि इसमें तो कोई नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं है, कोई माइनस वाला इफेक्ट ही नहीं है इसके अंदर। पहले Fi 5 आएगा, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, ये आंसर आएगा इसका। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस एच इफेक्ट CI3 में सबसे ज्यादा होगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। ये ध्यान रखना, इसके 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब नोट करना आगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हुए हैं तुम्हें, एक बताना जरा किसी को याद है तो। Excuse me, sir. और श्रेया वो चेंज कर देना जो मैंने पहले बताया था। सर वो जो पिछला ऑर्थोजाइलिन, क्वेश्चन, हाँ हाँ, उसमें पायरीडीन और बेंजीन में कैसे आपने बताया? N का माइनस आई इफेक्ट। अच्छा ठीक है सर। और श्रेया तुम वो काम कर रहे हो कि नहीं श्रेया के साथ? यस सर, वो बीच में एग्जाम्स थे तो रुक गया, वैसे चल रहा है। अब वो मेरी उससे बात हुई थी श्रेया से। हाँ वो इसको मत स्किप करना, उससे ही फायदा होगा। ठीक है चलो सर। 1 2 और ये 3, ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं। मोस्ट रिएक्टिव बताना तुम्हें टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसी को याद है तो बताओ। बोलो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलना किसको, दक्ष आंसर बोलो इसका, पर्यंत, श्रेया, लक्ष्य आंसर बोलो इसका कौन सा होगा मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दक्ष बोल दिया अगर, दक्ष रीजन दे इसका दक्ष। और उसमें प्लस एच जब लगेगा तो दोनों में एक साथ एक ही जगह ऑर्थो पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे आएगी एक साथ। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें जो हाइड्रोजन लगाएंगे तो नेगेटिव चार्ज दोनों मिसाइल ग्रुप का कहाँ पे आएगा, सेम पोजीशन पे आएगा। इस वजह से मोस्ट रिएक्टिव या मोस्ट स्टेबल भी कह सकते हैं, जो स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, वो सेकंड वाला है। ये ट्राई कर लेना, सेकंड वाला, ये पहले कराया हुआ क्वेश्चन, तो ये करवाया हुआ क्वेश्चन पहले से ही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने कुछ एक दो रिएक्टिविटी ऑर्डर के क्वेश्चन करवा दिए हैं इसमें, पहले भी करवाया हुआ है ये, तो उसमें टॉपिक में देख सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर पहले तो बेंजीन जो है, इसकी मेजर रिएक्शन जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इसकी मेजर रिएक्शंस क्या होती हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि दो तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है। तो बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन ये कि बेंजीन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है इसकी रिएक्शंस। तो इसमें पहला क्या रीजन आएगा इसका कि बेंजीन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, तो उनको देखकर कौन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल, उनको देखकर कौन अट्रैक्ट होगा, E+ अट्रैक्ट होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट ही क्यों होता है, ऐड क्यों नहीं होता, ये अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है इसका, ये ऐड क्यों नहीं होता, कोई रीजन दे सकता है इसका। सर वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। एंटी एरोमेटिक तो नहीं कहोगे तुम बस सिंपल बोलो कि ये सब्स्टिट्यूट ही क्यों दो होता है, पाई बॉन्ड क्योंकि रहते हैं। अगर ये हाँ ऐड होगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, है ना, एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। मान लो मैं ऐड करता हूँ उसको, इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भेजे, इलेक्ट्रॉन इधर भेजते ही क्या होगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया E, और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल तो रहा ही होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो भी रहा होगा, वो यहाँ आ जाएगा, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, है ना, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक इंस्टेंट के लिए बॉन्ड टूटेगा, एक इंस्टेंट के लिए इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होगी, उसके बाद दोबारा रीगेन कर लेगा ये एरोमेटिसिटी, उसके बाद ये एरोमेटिसिटी को क्या करेगा, दोबारा रीगेन कर लेगा। कोई डाउट किसी को। तो बेंजीन की रिएक्शंस क्या होती हैं, बेंजीन की रिएक्शंस क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ गया, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, जैसे NO2, ये NO2 आ गया और इसमें डाल दो सॉलिड KOH, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, मतलब OH आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहाँ पे OH से अटैक करके NO2 और OH आ जाएगा इधर, ये भी आ सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, मतलब कुछ चांसेस इसके बढ़ जाएंगे किस तरफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, OH नेगेटिव आ जाएगा उसमें, H- बाहर निकल जाता है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसकी रिएक्शंस एडिशन होती है कि नहीं होती बेंजीन की, किसी को ध्यान हो, बेंजीन की रिएक्शंस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी एडिशन रिएक्शन शो करता है कि नहीं ये बेंजीन। ध्यान रखना, ये कुछ केसेस थे जैसे 3H2Ni, तो ये शो कर रहा है एडिशन रिएक्शन, या 3Cl2 यूवी लाइट में BHC बनाता था ना ये, तो वो एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे इसके, ठीक है? वो हो जाएंगे एग्जांपल इसके एडिशन रिएक्शंस के। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं क्लियर हुआ है? हो गया सर ये वाला तो। हाँ, नेक्स्ट नोट करेंगे। तो अब इसके अंदर ये अब क्वेश्चन आया स्कूल में भी आता है 11th क्लास में, व्हाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक लाइन में आंसर, बेंजीन इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, it is highly electron rich compound, so because of delocalization of pi electrons it shows electrophilic substitution। एक लाइन में लिख दोगे ना, due to resonance there is delocalization of pi electrons, therefore it shows electrophilic substitution reaction। due to resonance there is delocalization of pi electrons, so it shows electrophilic substitution reaction। मैंने कंसेप्ट तुम्हें सिखा दिया है कि क्या कंसेप्ट है इसका, कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना, सही ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट नोट करना है अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। और जैसे अब मैंने दिया इथीन, इथीन की रिएक्शन क्या होंगी, इन दोनों में कंपेयर किया अगर, इसकी रिएक्शंस क्या होंगी बताओ।
बोलो। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में, सही ना, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें तो एडिशन हो सकता है ना। इस पे मैंने डाला मान लो HBr, तो HBr डाला ना, इसमें CH3 CH2Br बन जाएगा, इसमें एडिशन होगा। पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं इसमें भी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में है। ध्यान से सुनना सारा, ये कि कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करता है। यानी इसमें ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन में क्या न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस पे H+ पहले अटैक करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास फ्री हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए किसको अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को। तो आंसर ये आएगा इसका कि रिएक्शन कैसे होती है, इस तरीके से। CH2 बॉन्ड CH2 है, पहले HBr का H+ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, HBr टूटेगा H+ प्लस Br माइनस में, तो ये आ गया CH2 प्लस CH3। पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि बेंजीन इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसलिए। अब इसके बाद अटैक करेगा कौन, Br माइनस, और आंसर आ जाएगा CH2Br CH3। तो रिएक्शन क्या हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया, मान लो जैसे अभी तो H तो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, मान लो यहाँ पे NOBr होता, NOBr तो NO प्लस है Br माइनस है, NO प्लस है Br माइनस। मैंने H हटा करके सब्स्टिट्यूशन, मैंने इसमें भी मैं एडिशन करता, एक जगह NO आता तो एक जगह Br माइनस, इसमें भी अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो ये आंसर आना चाहिए, एक H हटता और उस जगह NO आ जाता। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसमें अगर NOBr होता तो आंसर ये आता। ये हटा दिया यहां से मैंने, ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पे NO प्लस पहले अटैक करता और यहाँ पे आ जाता CH2NO और फिर नीचे CH2NO, ये आंसर आता। ये एडिशन हुआ है इसमें NOBr का, समझे कि नहीं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है रिएक्शन, ये मैंने पहले बताया हुआ है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बोलो। नहीं बताया, ध्यान देंगे। हाँ इसमें ध्यान देंगे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं आएगा इसमें। देखो इसके अंदर जब तुमने, ध्यान देना, पूरा प्रोडक्ट जो बन गया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ, एक वीक पाइप, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें और इसमें, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, इधर एक वीक पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला वीक पाई बॉन्ड टूटा और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। मान लो एक वीक पाई बॉन्ड को तोड़ा तुमने, एनर्जी दी 50 दी तुमने एनर्जी, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने प्लस 50, तुमने इतनी एनर्जी दी, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, एक में एनर्जी रिलीज हुई 200, दूसरे में एनर्जी रिलीज हुई 200, तो नेट कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, 350 रिलीज हो गई कि नहीं, नेट कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 350। इस वजह से ऐसा होगा। नहीं समझाई बात, आया समझ के नहीं है, यस सर। इस वजह से ऐसा होगा कि इसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, और इसमें तो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है एक सिग्मा बॉन्ड बना है, इसलिए कोई एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है ये, इस वजह से ऐसा होगा। ये 11th क्लास में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि इथीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों शो कर रहा है, व्हाई इट इज नॉट शोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एडिशन के अंदर दो एडिशनल सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, एक वीक पाई बॉन्ड टूटता है, तो एनर्जेटिकली ये फेवरेबल है। जबकि सब्स्टिट्यूशन में एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जेटिकली इट इज नॉट फेवरेबल। इसमें ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन में हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर हम ऐसा करेंगे भी तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो एक तरह से स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो बेंजीन क्यों शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस। एक लाइन में आंसर, रेजोनेंस बेंजीन की दिखा दोगे तो और अच्छा है, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस। ये पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इसलिए एल्कीन और एल्काइन मेजर रिएक्शंस उनकी
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, एल्कीन की और एल्काइन की। ये याद रखना, आगे मैं सब यूज करूंगा। एल्कीन एल्काइन की मेजर रिएक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, एल्कीन एल्काइन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? एक इथीन है Alkyne. और एक इथाइन। विच इज मोर रिएक्टिव? Ethyl. इथाइन। किसने बोला ये? विधि। हाँ विधि, क्यों रिएक्टिव है ज्यादा? सर sp है कार्बन तो ज्यादा विड्रॉ करेगा। फिर तो जब ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो फिर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। सॉरी सर, सोच देखो न्यूक्लियोफिलिक ना। सोच, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, समझे कि नहीं है? आगे समझ के नहीं है? यस सर। इसका रीजन दो पूरा ढंग से एक बार। ये क्लियर हो गया कि नहीं आंसर? इसके अंदर कार्बन क्या है? sp2 है, तो sp2 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें sp है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।